अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवादी चिंतन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक जेंडर पर्सपेक्टिव से देखने का प्रयास है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में जो पुरुषों की जो प्रधानता रही है और पुरुषत्व की या जो मैस्कुलिनिटी की जो डोमिनेंस रही है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय उत्पन्न हुआ है, उसका शब्दकोश बना है, उसके कॉन्सेप्ट्स बने हैं, उनको एक नए क्रिटिकल एंगल से देखने की कोशिश करती है। इस विचारधारा ने 1980 के दशक के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कॉन्सेप्ट्स को, उसके इंस्टीट्यूशंस को, इवन यूएनओ की पीस कीपिंग मिशंस को हर एक परिप्रेक्ष्य में नारी के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास किया है। और इस विचार के जो समर्थक जैसे कि टिकनर हैं या सिंथिया हैं और अन्य जो भी इसके समर्थक रही हैं लेडीज़, उन्होंने ये पाया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो सुरक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा सैन्यकरण की ओर देखता है और सुरक्षा को सेना के रूप में, हिंसा की क्षमता के रूप में और दूसरों पर बलात् अपने निर्णय को थोपने के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, ना कि उसको विचारों के आदान प्रदान पे, झगड़ों के या विवादों को, आपसी मतभेदों को बातचीत के माध्यम से उसका समाधान निकालने या उसको सोल्यूशन निकालने के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। और इसका मूल कारण ये है कि ये जो सब्जेक्ट जिसकी उत्पत्ति हुई है, इसमें मूलतः पुरुषों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ऐतिहासिक रूप से पुरुषों के ही और पुरुष प्रधान दृष्टिकोण के ही मुख्य डायलॉग्स को इसमें फोकस किया गया है। और हैंस जे मर्गोंथु आधुनिक समय में इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने पेश होता है। और नारीवाद ने ये पाया है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नारीवाद के एंगल से देख सकते हैं और इसमें जो पुरुष प्रधानता को चुनौती दे सकते हैं और इसको सही मायनों में एक जेंडर न्यूट्रल डिसिप्लिन बना सकते हैं, तो हम पाएंगे इस डिसिप्लिन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी जो स्टडी है और उसके जो सोल्यूशन बाहर आएंगे वो बहुत ज़्यादा मानव के कल्याण से संबंधित होंगे। नारीवादी विचारधारा न केवल नारी के लिए बल्कि विश्व में शांति की स्थापना के लिए, युद्धों के अंत के लिए, हथियारों के संघर्ष को समाप्त करने के लिए और वेस्ट की जो इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी पर जो डोमिनेंस है उसको चुनौती देने के लिए और नॉन वेस्टर्न एशियाटिक, अफ्रीकन या जो भी अन्य पर्सपेक्टिव है उनको इक्वल स्पेस देने के लिए लड़ाई करती है। और नारीवाद का ये भी मानना है कि इंटरनेशनल रिलेशन में केवल नेशन स्टेट या स्टेट ही मेन एक्टर नहीं है, इनके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं, इंडिविजुअल्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चलने में। और इनका ये भी मानना है नारीवादियों का कि ये जो रैशनल थ्योरीज हैं, चाहे ये रियलिज्म हो या आइडियलिज्म हो, ये बड़ी चीज़ें जैसी हैं उनको उस दृष्टिकोण से देखती हैं कि नेशन स्टेट हैं तो ये दिए गए हैं और ये नेचुरल है, जबकि नारीवादी सोच काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी की तरह से देखती है और मानती है जो भी इंस्टीट्यूशन बने ये मानव के द्वारा निर्मित है, इसीलिए इनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। और ये मानते हैं कि इनमें परिवर्तन लाया जा सकता है और इनका ये मानना है कि हमें उस परिवर्तन को लाने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि मानव का जीवन और अधिक सुगम और सरल हो। और नारीवादी ये भी मानते हैं कि सुरक्षा का जो पर्सपेक्टिव है वो आज के ज़माने में जब इंटरडिपेंडेंस बढ़ चुकी है, पर्यावरण की समस्याएं बढ़ चुकी हैं, तो इसको केवल मिलिट्री के एंगल से देखना या हार्ड पावर के एंगल से देखना पर्याप्त नहीं है, हमें इसे एक नए दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। धन्यवाद।